नमस्ते मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पुरुषोत्तम मास बहुत ही पुनीत महीना है। इस महीने में दान धर्म, जप तप, पूजा आदि करना चाहिए। उससे हमें भगवत भक्ति प्राप्त होती है। आज इस कथा में दृढ़धर्वा राजा की कथा सुनाऊंगी। 13वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। ऋषि बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी दृढ़धर्वा राजा को पुरुषोत्तम के सेवन से राजपुत्र, पौत्रादि और पतिव्रता स्त्री कैसे मिलती है, गोपियों को भी दुर्लभ लोक की कैसे प्राप्ति हुई, सो हे तात, आपके मुख से बार बार कथा के सार को सुनकर हम लोगों की तृप्ति नहीं होती है। अतः इस पुरातन इतिहास को विस्तार से कहिए। हमारे भाग्यबल से ही ब्रह्मा ने आपको यहाँ भेजा है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारायण मुनि ने नारद जी से जो कहा था वही पुरातन इतिहास में आप लोगों से कहता हूँ। पापनाशक दृढ़धनवा का चरित्र जैसा मैंने गुरु जी के मुख से सुना है, वही आप सब मुनि लोग सुनो। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धर्वा राजा की कथा को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। है यह देश का रक्षक, बुद्धिमान, तपस्वी, पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था। उसका पुत्र महातेजस्वी, सर्वगुण संपन्न, सत्यवादी, धार्मिक, सदाचारी दृढ़धर्मा नाम से विख्यात हुआ। उसके विशाल नेत्र थे, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थीं। ऐसे गुण समूह के साथ दृढ़धर्मा राजा नित्य प्रति बढ़ने लगा। वह चतुर दृढ़धर्मा एक बार के सुनने से ही अध्ययन कर लेता था, मानो पूर्व से ही वेद पढ़े हुए हों। ऐसा प्रकट होता था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद गुरु को दक्षिणा दे और उसका विधिवत सम्मान कर वह बुद्धिमान राजकुमार गुरु की आज्ञा से अपने पिता के नगर को गया। नगर निवासी उसे देखकर बड़े आनंदित हुए। उसके पिता चित्रधर्मा भी अपने पुत्र को देखकर परम प्रसन्न हुए, क्योंकि धर्म को जानने वाले युवराज प्रजापालन में समर्थ हो गए थे। इस प्रकार संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। राजा ने मन में सोचा, अब मैं 2 भुजाधारी, मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत भक्तों को अभय करने वाले श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। जैसे ध्रुव, अम्बरीश, अयाति, सयाति, शिवी, रंतिदेव, संसविदु, भागीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण आदि यह सभी भोगों को छोड़कर भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर परम पद को प्राप्त हुए। इसीलिए मैं भी स्त्री, घर, पुत्र आदि से स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का भजन करूंगा। मन में ऐसा निश्चय करके चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़धर्मा को राज्यपाट सौंपकर विरक्त हो पुनः इस ऋषि के आश्रम को चले गए, जहां सब कामनाओं का परित्याग कर निराहार रहकर निरंतर श्री भगवान का स्मरण करते हुए तप करने लगे। बहुत समय तक तप करके वे अंत में भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़धर्वा ने अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना तो वे चिंत में
उनके वियोग का दुख हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। पश्चात विद्वानों ने कथा अनुसार पिता का शास्त्रीय विधि अनुसार सब कर्म किया। नीति शास्त्र में निपुण पुण्यात्मा राजा दृढ़धनवा पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगा। विदर्भ देश के राजा की अद्वितीय सुंदरी कन्या दृढ़धर्मा की गुण सुंदरी नाम की सुशील स्त्री थी, जिससे सुंदर एवं चतुर 4 पुत्र और सुलक्षणा चारुमती नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई। ये सभी पुत्र शूरवीर थे, जिनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल थे, जो अपने अलग अलग नामों से प्रसिद्ध हुए। दृढ़धर्मा राजा भी अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वह शांत, दृढ़ प्रतिज्ञ, रूपवान, गुणवान, शूर, श्रीमान, स्वभाव से सुंदर, अंग सहित, वेदों को जानने वाले, सभा में प्रिय बोलने वाले, धनुर्विद्या में निपुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर रूपी छहु शस्त्रों पर को जितेंद्रिय वाले, क्षमा में पृथ्वी के तरह, गंभीरता में सागर के समान, समता में ब्राह्मण की भांति, कृपा करने वालों में महादेव के समान, एक स्त्री व्रत धारण करने वालों में दूसरे राम के समान, महापराक्रमी, श्रेष्ठ, धर्मवान, मानो दूसरे है बंसी कार्तवीर के समान थे। श्री नारायण बोले, एक दिन उस राजा को सोते समय रात्रि में चिंता हुई कि अहो, यह महान वैभव किस पुण्य के कारण हुआ है। न मैंने कोई तप किया, न दान किया, न कभी यज्ञ किया। इस अपने सौभाग्य का कारण किससे पूछूं? ऐसा सोचते विचारते सारी रात बीत गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान कर सूर्य को अर्घ दे आदि से तथा देवालय में देव पूजन करके ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें नमस्कार कर घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार खेलने वन को चला गया। वहां बहुत से मृग, शुअर, सिंह, नील गाय आदि का शिकार किया। वन में राजा दृढ़धर्मा के बाण से घायल होकर एक मृग एक वन में भागता हुआ दूसरे वन को चला गया। तब राजा भी बाण ताने हुए उसके पीछे, रक्त गिरे हुए मार्ग से उसके पीछे पीछे गया, किंतु मृग के कहीं छिप जाने से राजा उस वन में भटकता रहा। तब प्यास से व्याकुल होकर उसने एक सुंदर सरोवर को देखा। राजा ने वहां जाकर पानी पिया और उसके किनारे पर एक घनघोर छायादार वट वृक्ष की जटा से अपने घोड़े को बांधकर स्वयं वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहां एक तोता अत्यंत शोभायमान मनुष्यों की सी बोली बोलता हुआ आया और राजा दृढ़धनवा को अकेला बैठा हुआ समझ वह निम्न श्लोक को बार बार पढ़ने लगा, जिसका अर्थ ये था, राजन, तुम इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुखों को देखकर तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हो तो कैसे भवसागर से पार होगे। बार बार इस पद को सुनकर राजा आनंद को प्राप्त हुए और मोहग्रस्त भी हुए। तोतासार गंभीर कठोर नारियल के समान गंभीर पद को बार बार वाक्यों को पढ़ता है, जो बड़ी कठिनाई में समझ में आने योग्य हैं। क्या ये ही श्री सुखदेव जी हैं, जो श्री कृष्ण के सेवक मुझ संसार में डूबे हुए मूड को परीक्षित की भांति कृपा करके उद्धार करने आए हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि इतने में उनकी सेना भी राजा को ढूंढते ढूंढते वहां आ गई
और तोता भी राजा को आत्मबोध कराकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में आकर तोता के वाक्य को स्मरण करते रहे। उन्होंने भोजन पानी सब छोड़ दिया, गुमसुम हो गए, किसी के बोलने से भी नहीं बोलते। तब रानी ने एकांत में आकर राजा से प्रेम सहित कहा, हे राजन, आज ऐसे उदास क्यों हो रहे हो? उठिए उठिए, भोजन पानी कीजिए और बातचीत कीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने पर भी राजा देवताओं को भी दुर्ज्ञ तोता के सत्य वचन स्मरण करते रहे और कुछ भी न बोले। तब रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति के मानसिक दुख से अत्यंत पीड़ित हुई और स्वामी की कठिन चिंता के कारण को नहीं जान सकी। ऐसी चिंता में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया, किंतु संदेह दूर करने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। नारद जी बोले, हे मुनि, ऐसी चिंता करते हुए राजा दृढ़धर्मा का क्या हुआ सो कहिए, क्योंकि विष्णु भगवान के पवित्र चरित्र को थोड़ा सा भी सुनने से पाप का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारे 13वें अध्याय की कथा। आगे भी इसी तरह हम आपको कथाएं सुनाते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय पुरुषोत्तम मास की, जय बोलो विष्णु भगवान की।